हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल, जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है उससे रिलेटेड जो असाइनमेंट आया हुआ है तीसरा, वो भी गणित का, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी इंडिया विथ एजुकेशन। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है, ये देखिए ये पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि मोहन ने बैंक में, ठीक है, मोहन ने बैंक में 100 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ब्याज की दर यदि 6% है तो 5 वर्ष बाद कितनी धनराशि मिलेगी। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी आपसे इस शब्द पे क्वेश्चन करे, ये जो गोला मैंने किया आवर्ती जमा खाता, कभी भी ये शब्द जब भी आएगा आपको एक सूत्र पता होना चाहिए। मैं इसका आंसर लिखता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए इसका आंसर ये रहा, ये आंसर मैं यहां पर पुट कर दिया हूं। अब आपको मैं समझाता हूं। देखिए कभी भी आवर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, कभी भी आवर्ती जमा खाता बोलता है तो आपको ये वाला सूत्र, ये जो लंबा चौड़ा जो सूत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या बोला गया है, ब्याज बराबर मासिक जमा धन। मैं और जूम कर दे रहा हूं, देखिए आप लोग, ये देखिए ब्याज बराबर, ये देखिए ब्याज बराबर मासिक जमा धन, ब्याज बराबर मासिक जमा धन गुणित दर बटे 100, फिर महीनों की संख्या, फिर महीनों की संख्या बटे 24। ये सूत्र तुरंत याद आना चाहिए आपको, तभी काम बनेगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि और क्या चीज ध्यान रखना है। तो देखिए और क्या बात को हम लोग ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले आवर्ती को हम लोग को ध्यान रखना है और तुरंत वो सूत्र याद रखना है। अब इसमें जो जो चीज दिया है वो देख लेते हैं। याद रखिएगा आवर्ती जमा खाता में हम लोग मासिक जमा धन की बात करते हैं। मासिक जमा धन, तो जो भी बात होगी वो मासिक मतलब महीने से रिलेटेड होगी, ठीक है। मासिक जमा धन से रिलेटेड होगी तो मासिक मतलब माह से रिलेटेड होगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले मासिक जमा धन 100 रुपये दिया हुआ था। ये देखिए मासिक जमा धन 100 रुपये, वो मैंने पुट किया है। फिर ब्याज की दर 6% दिया हुआ है, मैंने वो पुट किया है। देखिए ब्याज की दर दिया गया है 6%, ये ब्याज की दर 6%, और समय कितना दिया गया है 5 वर्ष पश्चात, मतलब 5 वर्ष के बाद आपको कितनी रुपए मिलेगी, ठीक है। तो समय दिया है 5 वर्ष। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि 5 वर्ष, चूंकि यहाँ आवर्ती जमा खाता है और माह की बात होती है, इसलिए 5 वर्ष को मैंने 60 माह में डिवाइड कर दिया है। मतलब एक साल में कितना होता है, 12 महीना होता है। तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 12, मतलब 12 पंचे 60, तो 60 माह ये हुआ है, ठीक है। आगे कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, लेकिन इस बात को जरूर याद रखिएगा कि इसको माह में जरूर बदल लीजिएगा। इसके बाद जो मासिक दिया हुआ है, ये देखिए ये जो सूत्र है आपका, ब्याज बराबर मासिक जमा धन गुणित दर बटे 100, फिर महीनों की संख्या, फिर महीनों की संख्या प्लस 1 बटे 24, ये आप याद रखिएगा। अब इसी के हिसाब से हम लोग देखिए यहाँ पर मान रख दिए हैं, मासिक जमा धन 100 है, पता है हमको, तो 100 हम लोगों ने रख दिया है। तो ये देखिए आप यहाँ पर मासिक जमा धन 100 रुपये दिया हुआ था, रख दिए। दर दिया हुआ था 6, ये मैंने रख दिया है, और यहाँ पर देखिए 100 रख दिया है। इसके बाद महीनों की संख्या 60, फिर महीनों की संख्या 60 प्लस 1 बटे 24, ये रख दिया है मैंने। अब इसको सिंपली डिवाइड करेंगे हम लोग। तो ये देखिए मैं इधर साइड में आपको दिखा रहा हूँ, आपका कुछ इस प्रकार से है, 100 गुणित 6 बटे 100, फिर है उसके बाद 60, फिर है आपका 60 प्लस 1 बटे, फिर है आपका कितना 24। तो देखिए 100 से 100 सीधा सीधा कटा, ये देखिए आप 100 से 100 कटा, तो यहाँ से बच जाएगा आपका 6, ये वाला 6 गुणित, यहाँ पर 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, ये कट जाएगा। तो 5 गुणित यहाँ पर 60 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61 बटे में नीचे क्या आ जाएगा आपका 2, ये चीज जो आया हुआ है, ये देखिए ये आया हुआ है। अब 2 से 2 तिया 6 कट सकता है, तो 3 गुणित 5 गुणित 61 आ जाएगा, ये आया है यहाँ पर। और 61 और 5 का गुणा कर देंगे, यदि आप इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो आता है 305, और 305 को 3 से गुणा करेंगे तो 915, ये आ जाता है, ठीक है। इसके बाद अब हमको पता करना है कि 5 साल बाद उसको कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो 5 वर्ष पश्चात मोहन को प्राप्त धनराशि, तो इसके लिए भी एक सूत्र है, मासिक जमा धन फिर गुणित महीनों की संख्या प्लस ब्याज। ये जो ब्याज आया है ये किसका मान है, ये ब्याज आ रहा है, ठीक है, ये ब्याज आया हुआ है। यहाँ पर क्या आया हुआ है, ब्याज आया हुआ है, कितना 915 रुपये, ठीक है। तो मासिक जमा धन हम लोगों ने रखा 100 रुपये, जो कि दिया हुआ है 100 रुपये, फिर गुणित महीनों की संख्या हमको पता है कितना है 60, ये मैंने ले लिया, प्लस ब्याज मैंने कितना निकाला है
15 रुपये, ये मैंने ब्याज निकाला हुआ है। ठीक है, ये वाला ब्याज निकाला हुआ है। इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6000, 6000 में 915 जब हम लोग ऐड करेंगे तो 6915 रुपये उसको 5 वर्ष पश्चात मिलेगा, जो कि आपका आंसर होगा। तो ये इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोलता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इसी से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए वहाँ आवर्ती जमा खाता पूछ रहा था, यहाँ पर आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है। ये देखिए सावधि जमा खाता, इस वर्ड को याद रखना है कि कभी भी सावधि जमा खाता रहेगा तो आपको कौन से सूत्र को याद रखना है। मैं आंसर आपके सामने रखता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं कुछ बातें। तो ठीक है, ये रहा आपका आंसर, ये रहा आंसर। आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं और समझना चाहें तो समझ लीजिए। देखिए कभी भी आपको पूछे कि सावधि जमा खाता से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन करे तो 3 बातें हमको तो शुरू से ही पता है कि कोई भी ब्याज अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं ब्याज से रिलेटेड तो 3 चीज़ें हम लोग देखते हैं। एक होता है आपका मूलधन, दूसरा दर और तीसरा समय। ये 3 चीज़ें हम लोग जरूर देखते हैं। ठीक है, मूलधन, दर और समय, मतलब P देखते हैं, R देखते हैं और T टाइम जरूर देखते हैं। ठीक है, और P मूलधन प्रिंसिपल बोला जाता है, इसलिए P ये दिया हुआ है 30,000 रुपये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। दर मतलब रेट हम लोग बोलते हैं 6%, ये 6% दिया हुआ है। और टाइम जो है दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 वर्ष। याद रखिएगा एक चीज़ आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपसे सावधि जमा खाते से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो आप मूलधन, दर और समय को तो सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए ये। अब सुनिएगा ध्यान से, देखिए 3 वर्ष जो होता है, 3 वर्ष, इसका अगर हम लोग छमाही निकालें मतलब एक वर्ष में कितना ठो 6 महीना आएगा, तो 2 ठो छमाही आता है। ठीक है, 2 ठो छमाही आता है, तो एक वर्ष में 2 छमाही, तो 3 वर्ष में कितना, तो 3 दूने 6 छमाही। ठीक है, ये हो गया। इसको आपको बदल लेना है छमाही में, क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको देखना है सावधि जमा खाता और उसके बाद छमाही बोला है कि तिमाही बोला है, इस वर्ड को जरूर देख लेना। ठीक है, इस वर्ड को जरूर देख लेना आप कि तिमाही बोला है कि छमाही बोला है। तो यहाँ देखिए क्या बोला है, छमाही बोला है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको छमाही में तोड़ रहा हूँ। मतलब एक साल में 6 महीने, मतलब जनवरी से लेकर के जून तक 6 महीना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 6 महीना, और जुलाई से लेकर के आपका दिसंबर तक 6 महीना। तो 2, अगर हम लोग एक साल को 6-6 महीना में तोड़ें तो कितना हो जाएगा, 2 ठो हो जाएगा छमाही। ठीक है, उसी प्रकार 3 साल को तोड़ें तो 6 ठो छमाही हो जाएगा, तो 6 छमाही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक इसी प्रकार दर को भी आपको तोड़ना है। बस ये 2 बातें याद रखना यार, आपका क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। तो जो दर दिया है, जैसे 6% जो दर दिया है, देखिए जो 6% जो दर दिया है, कभी भी छमाही यदि पूछता है, कभी भी छमाही यदि क्वेश्चन में रहेगा तो आप 6 को हमेशा 2 से भाग करना। और मान लीजिए अगर यहीं पर, मान लीजिए अगर यहाँ पर 8 लिखा रहता, 8%, और आपसे तिमाही पूछ देता, तिमाही, तो याद रखेगा एक साल में कितना तिमाही आता है, 4 बार तिमाही आएगा ना, 3-3 महीने में तोड़ें तो एक साल को, तो 8 को हमेशा आप किससे भाग कर दीजिएगा, 4 से। तो 4 दूने 8, अगर तिमाही रहेगा तो, और छमाही रहेगा तो 2 तिया 6, 3%। तो इस क्वेश्चन में मैंने 3% तोड़ा है, क्योंकि छमाही बोला था इसलिए 2 से डिवाइड किया, तिमाही बोलता तो 4 से डिवाइड करते। तो बस ये छोटी सी बात है, ये बात आप यदि याद रखते हो तो आपका क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत होगा ही नहीं, ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, देखिए जैसे ही सावधि जमा खाता से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, आपको ये सूत्र पता होना चाहिए कि ए बराबर होता है आपका पी बराबर, पी मतलब मूलधन, 1 प्लस दर बराबर 100, दर बटे 100 का घात हो जाता है आपका समय मतलब टी। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये बात आप याद रखिएगा। ये सूत्र आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये सूत्र आपको पता होना चाहिए, यही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो है, ये वाला सूत्र मैंने लिखा हुआ है। अब बस इसको पुट करना है वैल्यू। देखिए मिश्र धन आपको निकालना है, मूलधन का मान हमको पता है 30,000 है, 30,000 मैंने लिखा हुआ है यहाँ, देखिए 30,000, फिर 1 प्लस दर का मान 3 दिया, 3%, 6% मत लिख दीजिएगा, 3% ना, क्योंकि इसको तोड़ चुके हो आप, और छमाही यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए 6 लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो ऐसे लिख दिए हैं। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप ये वाले हिस्से पे, तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस 3/100 का घात लिखा हुआ है 6। ठीक है, तो 100 का सबसे पहले 1 से हम लोग गुणा करेंगे, तो 100 एकम 100 और ऊपर 3 से जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 103/100, और घात में आपका 6 है।
अब आप आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो घात में कभी भी किसी संख्या के ऊपर जितना लिखा रहता है, जैसे घात में 6 लिखा है तो इसलिए मैंने 103/100 को कितने बार लिखा है, 103/100 को मैंने, ये देखिए 103 बटे जो 100 है उसको कितने बार लिखा है, 6 बार। आप गिनती कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको काटा है, देखिए कैसे काटे हैं अपन, देखिए समझिए। जैसे ये ऐसे लिखा हुआ है, अब देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर जैसे 30,000 लिखा हुआ है, 30,000 गुणित 103/100 गुणित 103/100 ऐसे लिखा हुआ है। देखिए बहुत सारा 6 बार लिखा हुआ है, आगे भी लिखा हुआ है। तो मैंने इस जीरो से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटा, फिर ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट दिया है। तो यहाँ से केवल 3 बचा है। ऊपर से 103 कितने बार, 6 बार, और नीचे से 4 बार, क्योंकि ये दोनों 100 तो कट चुके, ये दोनों 100 तो कट चुके, तो 4 बार मैंने 100 लिखा है। ठीक है, तो ये काम मैंने किया है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर वाले को पूरा को गुणा किया अपन 3 और 6 ठो 103 से, और 100 को गुणा करेंगे तो हमको पता है कि कितना ठो जीरो रहता है, उसको लिख देते हैं। ऊपर में वैल्यू इतना लंबा चौड़ा आया है आपका, देखिए 3582 इतना लंबा चौड़ा आया है। नीचे में कितने ठो जीरो हैं आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ठो जीरो हैं। तो 8 अंक के बाद अपन क्या कर देंगे, इसमें दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद यहाँ पर आपको क्या कर देना है, दशमलव लगा देना है। तो ये हो जाएगा आपका, और दशमलव के 2 अंक तक लेंगे हम लोग, तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 35,821 रुपये 56 पैसा इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा सिंपल सा काम करना है यार। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही होगी तो रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आप लोगों को, आप इसको उतार लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बोल रहा है, देखिए कई लोग इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यार इसको प्रूव करना है, मतलब LHS लेकर के इसको प्रूव करना है, जबकि इसमें समीकरण हल करना है, प्रूव नहीं करना आपको। तो चलिए कैसे हल किए हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये रहा आपका आंसर। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, ये cos थीटा वाला जो क्वेश्चन था ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से जैसे cos थीटा ऊपर का देखिए बटे नीचे लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा, फिर प्लस cos थीटा बटे लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा। मैंने यहाँ पर बराबर लिखा हुआ है 4। ये जो cos थीटा है, ये जो cos थीटा है, दोनों को कॉमन निकाला है और ये cos थीटा बाहर निकल गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए cos थीटा मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर ऊपर में कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ से बच गया है 1, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बच गया है, ठीक है। ऐसे जो है इसमें मान बच गया है, तो ये हम लोगों ने निकाला है बटे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इन दोनों का लघुत्तम निकाला तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इन दोनों को मैंने इससे भाग किया, तो 1 माइनस साइन से 1 माइनस साइन कटा, ठीक है। तो बचा कौन, 1 प्लस साइन, उसका ऊपर वाले के साथ हम लोगों ने गुणा कर दिया, तो आ गया आपका क्या, 1 प्लस साइन। ये देखिए ये 1 प्लस साइन आया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार सेम हम लोग क्या किए हैं, इन्हीं दोनों का अब इधर वाले से करेंगे। तो इस बार कौन कटेगा, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कटा, बचा 1 माइनस साइन। इस 1 माइनस साइन का ऊपर 1 से गुणा किए तो आ गया आपका 1 माइनस साइन, ऐसे किया हुआ है, ठीक है। अब समझिएगा आगे, यहाँ पर देखिए साइन थीटा को देखिए, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बच गया 1 यहाँ पर बच गया। और नीचे में एक फार्मूला बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी, एक कोष्टक में माइनस है देखिए, एक कोष्टक में प्लस है, जिसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखिए, एक का स्क्वायर का तो कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये बन गया, और 1 1 जोड़ करके आपका 2 बना है, 2 कॉस थीटा, ये दोनों जोड़ करके 2 इंटू कॉस थीटा बराबर 4। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट सर्व समीका से। तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया है कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस से एक कॉस कटा, फिर भी यहाँ पर एक ठो कॉस बचा है, वो कॉस ये रहा। अब ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, ये 2 जो था इसको हम लोगों ने इधर भेज दिया, तो इधर आकर के भाग करने लग गया ये। तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कटा, एक कॉस थीटा बचा, और ऊपर में कुछ नहीं बचा, यहाँ पर तो ये कट गया, तो ऊपर में 1 बचा, और ये 2 इधर आ गया आपका भाग करने के लिए, 2 से 2 काटे, कट गया, और 1 बटे कॉस थीटा मतलब होता है सेक थीटा, तो इतना के जगह पे आ गया आपका सेक थीटा। अब सेक थीटा यहाँ से बच गया 2। अब सेक थीटा का 2 कितने अंश पे रहता है, 60 डिग्री पे सेक का 2 रहता है मान, तो 60 डिग्री पे सेक का 2 मान रहता है। ये देखिए सेक से सेक काट दिए तो मान आ जाएगा आपका
ये देखिए थीटा का मान आ गया है आपका, थीटा का मान कितना आ गया है, सेक से सेक कटा तो थीटा का मान आ गया आपका 60 अंश। बस ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए। ये और आसान है। इसके लिए आपको दो बातें आपको याद रखनी है। पहला चीज, ये जो 15 अंश जो लिखा हुआ है, देखिए 15 अंश, 36 अंश, 45 अंश, 54 अंश, 75 अंश, ये जो भी लिखा है इसको आपको थीटा मान करके चलना है। जो भी लिखा हुआ है ये सब क्या है आपका थीटा, ये भी क्या है थीटा, ये सारा चीज आपको थीटा मान करके चलना है, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। बढ़ते हैं चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ और देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो ये देखिए ये रहा इसका आंसर, आप लोगों के सामने रख देता हूँ। इसका आंसर है ये। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, LHS ले लिया है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, ये जो LHS है, ये LHS को हम लोगों ने ले लिया है। ये देखिए LHS को मैंने ले लिया है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा का वैल्यू रखेंगे। 10 90 मतलब जहाँ जहाँ पर 10 दिखाई दे रहा है, तो इस 10 को और इस 10 को मैंने बस केवल 2 10 को चेंज किया है 90 माइनस थीटा में। तो देखिए 10 90 माइनस थीटा, और बिल्कुल इसी के जैसे दिखना चाहिए, 10 90 माइनस थीटा के जैसे दिखना चाहिए, लेकिन वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब 10 15 अंश है तो 10 का 90 में क्या चीज को घटाएंगे कि 15 अंश आएगा, तो 75 अंश को घटाएंगे तब जा करके 15 अंश आएगा। यदि आपको नहीं दिखता तो अगल बगल में देखिए आपको दिखाई देगा, जैसे यहाँ 75 है तो 75 अंश लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ 75 है तो 75 अंश। उसी प्रकार 10 36 अंश, तो 10 90 माइनस क्या घटाएंगे कि 36 आएगा, तो हमको पता है 54, तो यहाँ दिख रहा है 54, ठीक है, तो 54 अंश, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिख लिए हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वैल्यू के बाद आगे हम लोग आगे बात करते हैं। तो देखिए ये 90 माइनस थीटा में बदल चुका है, ये 90 माइनस थीटा में बदल चुका है। 1045 का मान होता है 1, तो इस 1045 के जगह पे हम लोगों ने 1 मान रख दिया है, ठीक है। 1090 माइनस थीटा क्या बनता है आपका कॉट थीटा, तो इतना के जगह पे कॉट थीटा, तो 1090 माइनस थीटा मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि 1090 माइनस थीटा, अब इस थीटा के जगह पे देखिए क्या है 1090 माइनस थीटा, ये रहा थीटा की जगह पे 1090 माइनस थीटा, ये रहा थीटा की जगह पे, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, और इसका मतलब होता है कॉट थीटा। तो मैंने कॉट थीटा, तो थीटा की जगह पे कौन है आपका 75, वैसे ही कॉट, इसका भी मतलब कॉट थीटा, तो कॉट और थीटा की जगह पे कौन हो जाएगा 54, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब देखिए सूत्र होता है कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा, ये होता है 10 थीटा, तो यहाँ मैंने कॉट थीटा को लिखा है 1/10 थीटा। ये देखिए थीटा के जगह पे कौन है 75, तो ये 75 10 थीटा। ये देखिए कॉट थीटा, थीटा के जगह पे कौन है 54, तो ये 54 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 1 तो कैंसिल हो चुका है, हट चुका है, 1054 1054। अब 1075 से 1075 कटा, 1054 से 1054 कटा, तो बच गया आपका आंसर क्या, ये 1, जो कि आपको प्रूव करना था। ये देखिए कितना पूरे के बराबर क्या आता है 1 आता है, वो हम लोगों ने प्रूव करके बता दिया। ये देखिए प्रूव हो गया। ये इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखते हैं हम लोग कि क्या बोल रहा है। 10 स्क्वायर थीटा, फिर कोष्टक के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, हालांकि इस क्वेश्चन का तो सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए 10 थीटा, समझिएगा बात को। हालांकि जो सूत्र होता है, ये जो सूत्र होता है मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। 10 थीटा का सूत्र होता है, 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये सूत्र होता है 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए आप, स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ देखिए आप, यहाँ क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। अब गणित का नियम है कि एक पक्ष के साथ आप कुछ नहीं कर सकते, तो इधर स्क्वायर लगाए हो तो इधर भी आपका क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो 10 थीटा का जो सूत्र था वो बन गया है 10 स्क्वायर थीटा का। तो 10 स्क्वायर थीटा का सूत्र बना साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने लिखा हुआ है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, देखिए ये बनता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया है, और कोसेक थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर भी वही नियम किया हुआ है। देखिए आप, जैसे कोसेक थीटा का मान होता है, कोसेक थीटा का मान होता है 1/साइन थीटा, ये होता है। लेकिन यहाँ हम लोगों ने स्क्वायर लगाया, तो इधर भी स्क्वायर लग जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ 1 का स्क्वायर नहीं रखा है, एक ही लिख दिया है यहाँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया क्या, ऊपर से 1, नीचे से कॉस स्क्वायर थीटा, और 1/कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। बस यही है आपका आंसर, इतना ही आंसर आपको करना है, देख लीजिए।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन इस असाइनमेंट का, ये रहा इसका आखिरी क्वेश्चन इस असाइनमेंट का। कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, देखते हैं इसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर आपके सामने, ये देखिए सिंपल सा आंसर है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये देखिए सबसे पहले कॉस थीटा को हम लोगों ने चेंज किया है। सबसे पहले इस किसी को भी चेंज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर इसको चाहे इसको, दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने चेंज किया कॉस 90 माइनस थीटा में, सबसे पहले इसको चेंज किया, तो इसको लिखूंगा मैं इस टाइप से कॉस 90 माइनस थीटा में, तो कॉस 90 माइनस थीटा। लेकिन हमारे पास सूत्र क्या है, कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, 90 माइनस थीटा हम लोगों ने एक तरफ स्क्वायर लगाया है, तो दूसरी तरफ भी क्या होगा, साइन थीटा ऐसा होगा, तो इधर भी क्या लग जाएगा आपका, स्क्वायर लग जाएगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा में मैंने लिखा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान, ठीक है। ऐसा मान कि 90 में हम लोग क्या घटाएं कि 65 आए, वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो बगल में दिया हुआ है देखिए 25, मैंने 25 माइनस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो साइन स्क्वायर थीटा। और हमको पता है, मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि कुछ भी लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, 16 17 कुछ भी लिखा रहे, 25 35 कुछ भी लिखा रहे, इसका मतलब आपको क्या लेकर के चलना है, थीटा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर इसको हम लोग मानेंगे थीटा, कॉस स्क्वायर इसका मानेंगे थीटा, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, 1, सर्व समीका 1 से, और ये 1 आ चुका है। यही है इसका आंसर, यही है आपका वैल्यू। तो आपको आई होप ये असाइनमेंट आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी असाइनमेंट बना सकें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।